खाने वाला कार्टून। एक छोटे से शहर में एक नन्हा बच्चा रोहन रहता था। रोहन को कार्टून देखना बेहद पसंद था। स्कूल से लौटते ही वह अपने टेलीविजन के सामने बैठ जाता और अपने पसंदीदा कार्टून शो देखने लगता। लेकिन रोहन की एक बुरी आदत थी। वह हमेशा खाने से भागता था। उसकी माँ नेहा रोज उसे समझाती, बेटा, अगर तुम सही से खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। लेकिन रोहन का जवाब हर बार एक ही होता, मुझे भूख नहीं है। एक दिन जब रोहन अपने कमरे में बैठा कार्टून देख रहा था, अचानक टीवी की स्क्रीन चमकने लगी। उसने देखा कि उसका पसंदीदा कार्टून पात्र खाना राजा टीवी से बाहर आ गया। रोहन यह देखकर चौंक गया और डरते डरते पूछा, तुम तुम यहां कैसे आए? खाना राजा हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारे खाने से नाराज हूं। तुम रोजाना खाना छोड़ देते हो और मुझे बुलाना पड़ा। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि खाना क्यों जरूरी है। रोहन ने सोचा कि यह कोई मजाक है, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को एक जादुई दुनिया में पाया। ये दुनिया पूरी तरह से खाने से बनी थी। ब्रेड की सड़कें, चॉकलेट की इमारतें और जूस की नदियां। रोहन ने चारों तरफ देखा और हैरान रह गया। वहां सब कुछ खाने से बना हुआ था। अचानक उसने एक बड़े पिज्जा पहाड़ को देखा जो पिघलते हुए चीज का झरना बनाकर बह रहा था। पास में ही एक बर्गर ट्रेन दौड़ रही थी। यह जगह किसी सपने से कम नहीं थी। खाना राजा ने कहा, यह है खाना दुनिया। यहां सब कुछ स्वादिष्ट है, लेकिन जो लोग खाना बर्बाद करते हैं उनके लिए यह जगह खतरनाक हो सकती है। अब चलो, तुम्हें एक मजेदार सफर पर ले चलता हूं। खाना राजा रोहन को एक गाजर के पुल से पार कराते हुए सलाद के बाग में ले गया। वहां उसने दिखाया कि ताजे फल और सब्जियां कितनी जरूरी हैं। उसने कहा, रोहन, ये सब्जियां और फल तुम्हें ताकतवर बनाते हैं। अगर तुम इन्हें खाने से मना करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। रोहन ने सलाद के पत्तों और रसदार फलों का स्वाद चखा और कहा, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता था कि सब्जियां इतनी अच्छी लग सकती हैं। इसके बाद खाना राजा ने रोहन को जंक फूड टाउन ले गया। वहां हर जगह फ्रेंच फ्राइज, बर्गर और चिप्स के ढेर थे। रोहन ने सोचा कि यह जगह सबसे मजेदार होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वहां रहने वाले लोग सुस्त और कमजोर लग रहे थे। खाना राजा ने समझाया, जंक फूड कभी कभी खाने में ठीक है, लेकिन अगर इसे रोज खाओगे तो यह तुम्हारे शरीर को कमजोर कर देगा। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। रोहन को यह बात समझ में आ गई। उसने वादा किया कि वह जंक फूड कम खाएगा। अंत में खाना राजा ने रोहन को भूखे पेट का गांव दिखाया। यह गांव वीरान और सूना था। वहां के लोग बहुत भूखे और कमजोर थे। राजा ने कहा, यहां वे लोग रहते हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता। जब तुम खाना बर्बाद करते हो तो सोचो कि कितने लोग इसे पाने के लिए तरसते हैं। रोहन को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने महसूस किया कि उसे अपने खाने की कदर करनी चाहिए। उसने वादा किया, मैं कभी खाना बर्बाद नहीं करूंगा और हमेशा अपनी प्लेट साफ करूंगा। रोहन ने खाना राजा से कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अब मैं कभी खाना नहीं छोड़ूंगा। खाना राजा मुस्कुराया और कहा, मुझे खुशी है कि तुमने यह सीख लिया। याद रखना, अच्छा खाना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी है। अगले ही पल रोहन अपने कमरे में वापस आ गया। वह अपनी मां के पास गया और बोला, मां, मुझे भूख लगी है। आज से मैं सब कुछ खाऊंगा। नेहा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। रोहन अब अपनी सेहत का ध्यान रखने लगा और हमेशा अपनी प्लेट का खाना खत्म करता। यह कहानी हमें सिखाती है कि खाना हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। इसे बर्बाद न करें और संतुलित आहार खाएं।